आप सभी लोग आध्यात्म के मार्ग पर हैं। इस मार्ग पर अभी तक आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सुना होगा। उनमें से एक प्रचलित वचन आपने अवश्य सुना होगा और वो है सेल्फ एनलाइटमेंट यानी आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कैसा होता है? इसका अनुभव किस प्रकार का होता है? इस अनुभव को करने के लिए आप तरह तरह के प्रयोग करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु ये अनुभव आप नहीं जान पाते। असल में सेल्फ एनलाइटमेंट या आत्मज्ञान जैसा कोई अनुभव होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा का अनुभव करने वाला या उसे देखने वाला मौजूद है, मतलब एक तो आत्मा और आत्मा का जो साक्षात्कार करेगा, जो उसका दर्शन करेगा, वो हुए आप, या तो आपका मन या तो आपकी बुद्धि। तो इनमें से कोई एक भी मौजूद है तो तब तक आपको कोई मुक्ति नहीं है। और अगर गहरे ध्यान में जाकर आपको कोई अनुभव होते हैं, किसी ईश्वर के दर्शन होते हैं या आपको प्रकाश दिखता है, तो ये सभी अनुभव आपके मन के हैं, ना कि वो आत्मा है। असल में जब ज्ञानी लोगों ने या सिद्ध पुरुषों ने स्वयं की खोज की यात्रा की और वो ध्यान में उतरे, जैसे भगवान बुद्ध वो गहरे ध्यान में उतर पाए, तो ध्यान की उस अवस्था में कुछ चमत्कारिक अनुभव होना सामान्य है। ध्यान में जैसे जैसे आप अपनी सभी परतों के पार निकलते जाओगे, वैसे वैसे आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे। जब आपको समाधि लगेगी या आपको अशरीरी अनुभव होगा, तो इस अवस्था में आप अपने ध्यान की गहराई में जाकर अन्य लोगों का अनुभव भी कर सकते हैं। आपको इस पृथ्वी पर जो जीवन दिखाई देता है, ये जीवन इतना ही नहीं है। परमात्मा का विस्तार अनंत है, बहुत बड़ा है। इसलिए अब हमें अपना भ्रम तोड़ देना चाहिए कि इस गैलेक्सी में, इस सौर मंडल में हमारा ग्रह पृथ्वी अनोखा ग्रह है और ये मनुष्य योनि कुछ खास योनि है। यह व्यक्ति का स्वभाव है कि वह अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। मन का काम करने का तरीका यही है। इसलिए हम अपने आप को सेंटर में मानते हैं, अपने इस ग्रह को विशेष मानते हैं और कई बार तो मनुष्य ही स्वयं को भगवान मानता है। भगवान की रूपरेखा काया अपने जैसी ही मानता है कि अगर भगवान होगा तो मनुष्य जैसा ही होगा, परंतु यह सब माया का हिस्सा है। ये सभी मन के द्वारा रचित खेल हैं। हम इस ब्रह्मांड में रेत के कण से भी बहुत छोटी अवस्था है। तो आपको ध्यान में जो भी अन्य लोगों के अनुभव होते हैं या अन्य शरीरों, देवी देवताओं के जो अनुभव होते हैं, वह सब इस भौतिक जगत से परे की घटना है। इस शरीर और इंद्रियों से आप भौतिक घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं, परंतु ध्यान की गहरी अवस्था में आप इस भौतिकता के पार जा सकते हो, वहां के अनुभव कर सकते हो। कई लोगों को गहरे ध्यान में प्रकाश दिखा, इतना चमकदार प्रकाश मानो अनंतो अनंत सूर्य एक साथ उग गए हों। तो कुछ खोजियों ने उसी को आत्मा मान लिया और इसी को आत्म साक्षात्कार कहा। परंतु यहाँ पर आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए यानी अनुभव करने वाला मौजूद है और दूसरा आत्मा मौजूद है। तो जहां पर द्वैत मौजूद है, वह आत्मज्ञान नहीं है, यह मोक्ष नहीं है। इतने में ही आप मुक्त नहीं हो पाओगे। हाँ, बेशक आपने कुछ विशेष अवस्था को प्राप्त कर लिया है, परंतु यह आत्मा परमात्मा वाली अवस्था नहीं है। हम जितने भी सिद्ध पुरुषों को सुनते हैं या उस परमात्मा को पाने के लिए आध्यात्म की किताबों को पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ उन सिद्ध पुरुषों के अनुभव हैं। असल में उन्होंने जो कहा वो उस सत्य से बिल्कुल अलग है जो वो कह नहीं पाए। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि सामान्य मनुष्य हर एक चीज का नाप तौल बुद्धि के द्वारा करता है और बुद्धि किसी भी ज्ञान को समझने के लिए भाषा का उपयोग करती है। तो परमात्मा को भाषा में कहना, शब्दों में कहना, यह केवल आपको लालच देने के लिए है, केवल उस ओर इशारा करने के लिए है, ताकि एक बार इसमें आकर तो देखो, फिर आप जान पाओगे कि जो कुछ कहा जाता है, आपने जो कुछ जाना, जो कुछ पढ़ा, वह सत्य नहीं है। हाँ, उनकी मजबूरी है कि उस अनकहे को कहने का प्रयास किया गया। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर उस परमात्मा को पाने की सच्ची प्यास है और आप दर बदर भटक रहे हैं, और उस भटकने के दौरान, जैसे मान लीजिए आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को या ज्ञान भरी बातों को सुनने के लिए आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं और बुद्धि से आपके मन में लालच जागता है, उस परमात्मा को पाने का लालच, उसके दर्शन करने का लालच, वो अनोखा अनुभव करने का लालच। मतलब मेरे जैसे लोग या सिद्ध पुरुष जैसे लोग आपको केवल लालच देते हैं
कि आप उस ओर आकर तो देखो, एक बार उस मार्ग पर चलकर देखो, आप स्वयं जानने लगोगे। परंतु मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप किसी भी मार्ग पर क्यों ना हो, चाहे आप ध्यान के मार्ग पर हो, ज्ञान के मार्ग पर हो या भक्ति कर्म के मार्ग पर हो, इस बीच आपको जो अनुभव होंगे वो केवल मन और बुद्धि के द्वारा होंगे। यहाँ तक आकर आपकी स्थिति बदलेगी, जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। जिन्हें आप अब तक चमत्कार समझते आए हैं उनके रहस्य खुलेंगे। परंतु ये एनलाइटमेंट नहीं है, ये सब कुछ आत्म साक्षात्कार नहीं है। देखिए, मनुष्य के मन की कोई सीमा नहीं होती। मन कुछ भी विचार कर सकता है, मन कोई सी भी कल्पना कर सकता है। आपका मन परग्रहियों की कल्पना करता है, एलियंस की कल्पना करता है। आप आकाश की ओर देखते हो, अनंतों अनंत ब्रह्मांड की कल्पना करते हो, ग्रहों की कल्पना करते हो। यह सभी कल्पना झूठी नहीं है, क्योंकि आपका मन वही विचार पकड़ सकता है जिसकी कहीं ना कहीं संभावना मौजूद है। योगानंद जी भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ऐसे अनंतों अनंत लोक हैं जो हमारे इस पृथ्वी लोक से लाखों गुना सुंदर हैं। वहां के जीव या कहें वहां का जीवन यहां से खूबसूरत है। वहां के शरीर निरोगी रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके शरीर बूढ़े नहीं होते, काया सदैव सुंदर बनी रहती है। परंतु ये सब कुछ नाशवान है। इंद्र या देवताओं के लोग, इनका अस्तित्व हमारे अस्तित्व की तरह नहीं है। ये सभी लोग भौतिक लोक से अलग हैं, ये अभौतिक हैं। ऐसी अनंतों घटनाएं हैं जो सूक्ष्म तल पर घट रही हैं, और मनुष्य का मन कभी न कभी कहीं ना कहीं उनकी छोटी सी कल्पना पकड़ लेता है जो असल में सत्य है। परंतु हमारी बुद्धि की एक सीमा होती है, इसलिए वो हमें सत्य नहीं लगती। लेकिन ये सब कुछ सत्य होते हुए भी माया का ही हिस्सा है। ये माया जो उस ईश्वर ने रची, जिससे हम सब भ्रमित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग उस परम ऊर्जा, उस ईश्वर की माया को ही ईश्वर समझ लेते हैं। देखिए, आत्मज्ञान ही उस परमात्मा की उपलब्धि है। लेकिन जब ये आत्मज्ञान होगा तो आंखों से पर्दा हट जाएगा। और आत्मज्ञान आपको नहीं होगा, बल्कि आत्मज्ञान का अर्थ यह है कि आपके अज्ञान का गिर जाना, और अज्ञान के गिरने के बाद जो बचा वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के वक्त ना तो दृश्य होगा, ना दृष्टा होगा, ना साक्षी होगा, ना कोई अनुभव करने वाला होगा। आपके अस्तित्व का पूर्ण रूप से मिट जाना, न ये शरीर, न बुद्धि, न ये मन, बूंद का सागर में मिल जाना। और जब बूंद सागर में मिलेगी तो भला वो कैसे कह पाएगी कि उसे क्या घटा, क्योंकि वह तो स्वयं खो गई। इसी प्रकार से जब आपको घटना घटेगी तो आप उस परमात्मा में ही खो जाओगे। कहने को कुछ नहीं बचेगा। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जितना भी कहता हूँ वह केवल आपको लालच देता हूँ। उस होने को तो आप स्वयं जान पाएंगे। मेरा बताना तो केवल एक प्रयास है, और मेरी इन बातों को आप में से केवल कुछ ही मुट्ठी भर लोग जान पाएंगे, इनका अर्थ समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपके सपोर्ट, प्यार और सहायता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।